Welcome to all। तो यूट्यूब पे मुझे 2 महीने होने को आ रहे हैं और अभी भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे एक्चुअली क्या बनाने हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो अभी मैं कुछ भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इसी पे वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से ही एडवाइस ली जाए। तो तैयार हो जाती हूँ। तो मैं ये मतलब पहले क्या है ना, जैसे मैं, हालाँकि एक चीज़ मैंने अच्छी की है कि मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं 1 साल से प्लान कर रही थी कि मैं वीडियो यूट्यूब पे आना चाहती हूँ। लेकिन अ, नोट्स लिखती थी, वीडियोज़ देखती थी लोगों के और दिमाग में ही प्लान्स चलते थे। पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि दिमाग में प्लान चलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप वीडियोज़ बनाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो या कैसे करोगे? क्योंकि अगर मैं देखूँ ना, तो अभी अगर मेरी वीडियोज़ है ना, तो शायद मैं फ़ोन यूज़ करना सीख रही हूँ, और जो कि अच्छी बात है कि आप वीडियोज़ भी तो आप तभी बना पाओगे जब आपको फ़ोन्स को यूज़ करना भी आएगा। मतलब फ़ोन यूज़ करना का मतलब हुआ कि वीडियो को आप कैसे शूट कर रहे हो, लाइटिंग हो गया। मतलब सीरियसली जब ये प्लान कर रही थी तो दिमाग में ये तो चीज़ आई नहीं थी कि लाइटिंग हो गई, या टॉपिक हो गया, बैकग्राउंड हो गया। मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं दूसरों की, तब ये कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। तो जब खुद के वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, तब पता लगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी नोट की जाएँगी और हमें आनी चाहिए। एडिट करना, चाहे एडिटिंग में आप ज़्यादा अगर मास्टरी नहीं है, तो आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन उन ऐप को यूज़ करना भी बहुत टफ़ है। मतलब स्टार्टिंग में टफ़ है, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती है तो इतना नहीं इश्यू होता है। पर तो एक चीज़ अच्छी है कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। अब चाहे उनके सर-पैर नहीं मैच हो रहे हैं, पर मैं फ़ोन यूज़ करना सीख रही हूँ, ऐप यूज़ करना सीख रही हूँ, एडिटिंग सीख रही हूँ। मुझे पता लग रहा है कि लोग किस वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस वीडियो पे व्यू आ रहे हैं। हालाँकि अभी मैं व्यूज़ पे इतना ध्यान दे नहीं रही हूँ कि कि व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी सिर्फ़ मैं ये देख रही हूँ कि मेरी वीडियो किस तरीके से मुझे शूट करनी है, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छी बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो, अभी आज ना मैं अपने लिविंग रूम में शूट करती थी, बैठक में। लेकिन आज मैंने सेटअप चेंज किया है, तो पहले मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को, और फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक रूम स्पेयर में था हमारे पास, ये जिस घर में अभी हम रह रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक ये सेटअप किया छोटा-सा। तो ये एक सोफ़ा एक्स्ट्रा था, और ये मैंने परचेज़ किया कारपेट। स्टैंड भी मैंने परचेज़ किया, हालाँकि ये मैंने सेकंड हैंड परचेज़ किया, और ये स्टैंड मैंने परचेज़ किया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सीलिंग फ़ैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब अभी तक जितने मैंने घर देखे हैं उनमें नहीं है, तो ये हमें खरीदना पड़ा था यहाँ पे। वैसे इतनी नीड होती नहीं है। ये मैं थोड़ा स्टैंड पे फ़ोन सेट करके आप लोगों से बात करती हूँ। तो यार मुझे थोड़ा एडवाइस करो। एक तो मुझे टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को टॉपिक करना क्या है। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव थी शुरू से ही, क्योंकि मेरा खुद का साड़ीज़ का ब्रांड भी है, तो साड़ीज़ के लिए भी हमें शूट करना पड़ता था। तो वहाँ पे अ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब कुछ भी आपने शूट कर लिया। इतना मुझे नहीं होता था। जैसे फर्स्ट जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं राजपूती, क्योंकि हमारा कल्चर, हम राजपूत हैं, तो हम राजपूती कल्चर पे बनाती हूँ, करती हूँ। बट यार अब ऑस्ट्रेलिया में मैं ये ड्रेसेस कितना कलेक्शन रखूँ? नहीं कर सकती इतना सारा कलेक्शन यहाँ लाके, क्योंकि सारे काम कले हुए तो इंडिया में होंगे। फिर कोई मतलब नहीं है कि मैं अपना कितना कलेक्शन यहाँ लेके आऊँगी, और लाने में भी
यहाँ पे वेट के हिसाब से आपके चार्जेस लगते हैं। तो कोई सेंस नज़र आया नहीं, और दूसरा फिर मैं यहाँ पहनूँगी भी नहीं। जब इंडिया में शादी या कोई फंक्शन होंगे, तो फिर यहाँ से वापस वो बोझा उठा के चलो, तो वो तो मुझे नहीं लगा सही। हालाँकि कुछ ड्रेसेस मेरी यहाँ हैं, क्योंकि हमारे त्योहार आएँगे, तब हम पहनेंगे। तो उसमें से एक जैसे ये वाला बेस है, मैं ये वाला लेकर आई थी। ये हल्का-फुल्का भी है। तो तो ये वाला तो कैंसल हो गया कि भई बेस के ऊपर बनाने के लिए तो ये कैंसल हो गया कि मैं इनके ऊपर बनाऊँ। हालाँकि ये मैं क्लियर है कि मैं बनाना कपड़ों पे ही चाहती हूँ, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैशन डिज़ाइनर हो, आप अपने ही फ़ील्ड में जाओ, बट मुझे अच्छा लगता है तैयार होना, ड्रेसेस से ड्रेसेस से बातें करना। हाँ, एक अलग ही खुशी मिलती है। तैयार होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बेस पहनो, कुछ भी जीन्स, टी-शर्ट्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, अदर दूसरे कल्चर्स के दूसरे कल्चर्स की ड्रेसेस, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो चलो पहले मुझे आप लोग ये थोड़ा-सा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि जैसे कई लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि अब आप ऑस्ट्रेलिया गए हो तो काफ़ी सारे लोग हैं, आप वहाँ घूमने जाते हो तो वहाँ के वीडियोस बनाओ। हालाँकि मैं काफ़ी कुछ बहुत रेयर कुछ-कुछ मैंने क्लिप्स बनाए थे। पर पता है क्या, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मैं कहीं घूमने, मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम है। मुझे लगता है कि फिर मैं फ़ोन के साथ ही घूम रही हूँ, या मेरा माइंड ना एक्चुअल व्यू तो मैं एन्जॉय कर नहीं रही हूँ, मैं कैमरा के पीछे से ही सारा व्यू देख रही हूँ। फिर मुझे लगता है वो मूवमेंट ना वो मूवमेंट चला जाता है। तो वो तो मैंने कैंसल कर दिया। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। ट्रैवलिंग व्लॉग्स मैं नहीं बना सकती हूँ। मेन मेरा यही है कि मैं ड्रेसेस पे ही बना सकती हूँ, घर पे ही बना सकती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाला रूम दिखाया, तो ये रूम मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी, और ये अच्छा, जब मैं वीडियोज़ बना रही हूँ ना, तभी मुझे समझ में आ रहा है। जैसे मुझे लाइट्स लाइट्स का मेरे सारे वीडियोज़ में लाइट्स का इश्यू है। मेरे मैं प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। इवन बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो प्रोफ़ेशनल नहीं है, बट वो सीख रहे हैं, अपने काम से ही सीख रहे हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो तो मैंने यही सीखा है कि भई लाइट्स का काफ़ी इश्यू होता है, तो मैंने ये प्लान भी किया था कि मैं लाइट खरीद लेती हूँ। इवन जैसे मैं अभी रिसेंटली जो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, वो ओप्पो का है। अ, वैसे अगर मैं नेचुरल लाइट में वीडियोज़ बनाती हूँ, तो वीडियोज़ बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आपको जैसे जो और भी फ़ोन है जिन पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे, नाइट विज़न बहुत अच्छे आते हैं, या ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो इतना अच्छा नहीं कहूँगी, बट फिर भी हाँ, इतना बुरा भी नहीं है। तो मैंने 2 बार प्लान, मतलब यहाँ तक हो गया था कि हम लोगों ने पूरा फाइनल कर लिया था कि हम नया फ़ोन ले रहे हैं। पर फिर मैंने कहा कि मुझे इतना फ़ोन का क्रेज़ नहीं है। तो वीडियो बनाने के लिए अगर मैं ले रही हूँ, तो फिर मैंने कहा एक गोल होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर मेरे को यूट्यूब के लिए फ़ोन चाहिए, तो पहले यूट्यूब में मैं इतना अचीव करूँ कि इतने वीडियोज़ मैं बनाऊँ, और इतने थोड़ा-सा लोगों में पॉपुलर हो जाऊँ, 6 मंथ अगर मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि है ना क्योंकि मेरी क्या आदत है ना, मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ, मैं कंप्लीट नहीं करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को यही लग रहा था एक नया शौक और आ गया है, और कुछ महीनों में ये भी चला जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पेंटिंग स्टार्ट की थी। पूरा मतलब मैं सामान लेके आई थी, तो मैंने 1 महीने की थी और मैंने फिर उसे बंद कर दिया। मैंने अभी स्केचिंग के लिए भी पूरा सामान लेकर आई थी और मैंने बंद कर दिया। कुकिंग का ज़रूर मुझे शौक मतलब आया है, और मैं अभी मतलब मुझे 6 मंथ हो गया है ब्रेक में, कि मैं कुछ नई-नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, और अभी वो कंटिन्यू है, क्योंकि शायद अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। तो तो मेरे हस्बैंड को यही था कि नया-नया शौक है और चला जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं गोल रखती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब में अच्छा करती हूँ और लंबा टाइम तक मैं टिकी रहती हूँ, तो मैं अपने ही पैसों से फ़ोन लूँगी। तो एक आपको क्या एम मिल जाता है, जब आपके पास एम होता है तो आपको करना चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो और आप लोग मुझे थोड़ा-सा बताओ कि कैसे मैं वीडियोज़ को मतलब क्या चीज़ और कर सकती हूँ, या
डेली व्लॉग्स, जैसे ये बोलने वाले जो व्लॉग्स है ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। म्यूजिक वाले इजी होते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो म्यूजिक डाल दो तो इतना इशू नहीं आता है। जैसे ये जो मैं ये तैयारी कर रही हूँ, ये मेरा अभी कुछ प्लान चल रहा है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है पूरा, तो उसके लिए ही मैं ये रेडी कर रही हूँ। तो इवन ये जो अभी जो रिसेंट जो ब्लॉग बन रहा है ना, ये तो प्लान में था ही नहीं, बट मैंने सोचा कि 2 मंथ हो गए हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे सब वीडियोस पे मतलब 2K से अबव भी हैं, 2K से बिलो भी हैं, इवन कई में तो सिर्फ 100 व्यूज ही हैं। लाइक्स भी आई थिंक किसी पे भी मेरे लाइक्स में 45 से ज्यादा लाइक्स नहीं है, इवन कम ही है। लेकिन उससे मोटिवेशन तो मिलता है कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो और करो, क्या प्रॉब्लम है। इसी वजह से मैंने ये वाला ब्लॉग, आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑडियंस व्यूअर्स को ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो ही मुझे बताएगी कि मैं सही कर रही हूँ, ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँ। हम लोग पहले वाले ब्लॉग्स तो वीडियोस जो मैंने शूट किए हैं वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि मैं ये देख सकूँ कि मैं फ़ोन ऐप यूज़ कर रही हूँ, एडिटिंग कैसे करना है, कौन-कौन से नए-नए फीचर्स हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस भी देखे, हालाँकि वो कन्फ्यूज़ करते हैं आपको, उनसे आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई नया आ रहे हो, वो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं क्योंकि आप कुछ प्लान करते हो, फिर आप देखते हो कि ओह गॉड! ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोग तो कर ही नहीं पाएँगे। तो वही मैं कहूँगी कि वो आपको कन्फ्यूज़न कर सकते हैं, तो वो मत देखना आप लोग। उसके अलावा अ अ, बस जो आपने प्लान किया है ना, उस पे स्टिक रहो। आपने जो प्लान किया है, आप उस पे स्टिक रहो, तो शायद फिर भी कुछ प्लान बन सकता है। अदरवाइज़ अगर आप बार-बार वीडियोज़ देखेंगे दूसरों के और उससे खुद के वीडियो को जज करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये काम तो नहीं करेगा। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ है कि मैं शॉर्ट्स तो जैसे मिनी ब्लॉग्स मैंने ट्राई किए थे स्टार्टिंग में, तो मिनी ब्लॉग्स मुझसे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं मिनी ब्लॉग्स। मिनी ब्लॉग्स में ना इशू ये आ रहा है कि मुझसे एडिटिंग नहीं हो रही है, कि वो आपको 60 सेकंड में जो बोलना होता है इतना फास्ट बोल के और वो एडिटिंग करनी होती है। जैसे मैं ना आई एम प्रिया का मुझे बहुत पसंद है मिनी ब्लॉग्स, उसका ट्राई कर रही थी बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। अ, अब जो सच है वो सच है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो वो मुझसे नहीं ट्राई हुआ, मिनी ब्लॉग्स मुझसे नहीं ट्राई हो रहा है, हालाँकि मैं अभी भी ट्राई कर ही रही हूँ। तो फिर क्या करती हूँ, मैं उसपे अपना वॉइस ओवर देती हूँ, लेकिन एंड में वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बस म्यूज़िक डाल के और कर देती हूँ, तो ठीक है। जैसे मैंने पहले ड्रेसेस 1-2 वीडियोज़ में मैं ड्रेसेस पहन रही हूँ, कर रही हूँ, पर मुझे वो थोड़ा लाइटिंग का इश्यू आ रहा था। अब देखो ये वाला रूम मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसमें क्या, जैसे ये विंडो है, ये 1 मिनट ना, जैसे यहाँ पे ये विंडो है तो नेचुरल लाइट आएगी। एक मुझे टाइमिंग सेट करना पड़ेगा कि मैं किस टाइम पे शूट करूँ कि लाइटिंग प्रॉपर आए। और टाइमिंग से मुझे याद आया, मुझे अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये कंपल्सरी है क्या कि आपने जब आप मतलब आप जब वीडियो अपलोड कर रहे हो तो डेली टाइमिंग सेम होना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया कि सेम होना चाहिए क्या लाइव टाइमिंग अपलोड करने का? तो ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि कैसे वीडियोस बनते हैं, कैसे इतने सारे आइडियाज, मतलब इतने सारे लोग हैं, अगर आप सबका सुनोगे, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आता करना क्या है। इतने सारे वीडियोस देख चुकी हूँ, इतने सारे वीडियोस देख, कंफ्यूजन इतना हो गया है ना, बस पूछो मत। तो मेरा मेन क्वेश्चन तो यही है कि अपलोड करने के लिए क्या सेम ही टाइम हमें करना चाहिए? जैसे कि अगर मैं डेली 9 बजे कर रही हूँ रात को, तो क्या डेली 9 बजे ही करना चाहिए? क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है, कुछ कई बार तो हम शुरू-शुरू में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि कोई वीडियो बना और बहुत अच्छा बना, तो बस मेरा तो होता है कि वीडियो मैंने शूट कंप्लीट किया और मैं अपलोड कर देती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। या फिर मेरे को लगता है कि उस टाइम मैं बिज़ी होंगी, हालाँकि मैंने शायद इंस्टाग्राम का तो क्या मुझे नॉलेज है।
इंस्टाग्राम पे तो एडवांस सेटिंग्स में है कि आप अभी अपलोड करके उसमें टाइम सेट कर दो, तो वो उस टाइम पे अपलोड हो जाता है। पर उसमें भी एक मेरे को माइनस पॉइंट ये लगता है, वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, पर स्टोरी में आपको फिर स्टोरी के लिए अलग से वो करना पड़ता है। तो यूट्यूब का भी इतना नॉलेज है नहीं है। अभी 2 मंथ हुए मुझे आए हुए यूट्यूब पे, और उससे पहले मैं यूट्यूब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। मतलब मैं देखती भी नहीं थी, दूसरों के ब्लॉग्स भी मैंने नहीं देखे इतने। इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे मैंने ब्लॉग्स देखे, जी कई बार ऐसा होता था ना कि इंस्टाग्राम पे आपके हाफ वीडियोस आ रहे हैं और आप लोग कहते थे कि अगर आपको पूरा देखना तो यूट्यूब पे जाओ। मैं स्किप कर देती थी, मैंने कहा नहीं देखना। हालांकि अब मैं यूट्यूब के वीडियोस देखने लग गई हूँ, तो काफी लोगों के देखे हैं मैंने, कई लोगों को मैंने सब्सक्राइब भी किया जो मुझे अच्छे लगते हैं, और देख रही हूँ काफी। अम, सीखने को भी मिल रहा है, तो ये है। और वैसे अ, मतलब पता ही नहीं चला वीडियो बनाते बनाते मेरा वापस से इंडिया जाने का भी टाइम आ गया। और इस बार इंडिया में मैंने ये डिसाइड किया है कि अब जैसे थोड़ा एक्टिव तो हो ही गई हूँ मैं वीडियोस में, तो इस बार जब मैं इंडिया जा रही हूँ, तो मैं बेस बेस जितने भी मेरे जैसे ऑलमोस्ट, अगर मेरे इंडिया में मैं शायद 1 महीने ही हूँ, तो 1 मंथ में मेरा जितने भी वीडियोस बन पाएंगे ड्रेसेस का, मेरा जो खुद का कलेक्शन है, क्योंकि मेरा जो पोशाकों का जो कलेक्शन है वो सारा मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है। तो ये मेरे को लगा कि चलो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को इंडिया जाने को मिल रहा है अभी, तो जितनी भी मेरी ड्रेसेस जो मैंने खुद ने डिजाइन किए हैं वो मैं सब इस पे दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करो यार। आपको भी डिजाइन देखने को मिलेंगे, और सारे डिजाइन जो मैं मतलब हैवी पोशाक तो मैंने मार्केट से, मतलब ससुराल वालों की तरफ से थी, और अगर मेरे मॉम ने भी दी हैं तो वो तो मार्केट की हैं। बट जितनी भी जो इस तरीके की ड्रेसेस, जैसे ये वाला भी मैंने पहना हुआ है ना, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने लेस लगाई है। मतलब ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है, तो ये उन्होंने ही रेडी करवाया है। तो इस तरीके की जो ड्रेसेस है ना, वो सारा कुछ मेरे जो वर्कर्स हैं अ, उनसे, और वो डिजाइन्स मतलब मैंने बैठ के स्केच करके अपने, मेरी शादी में मेरा पूरा कलेक्शन मैंने खुद ने डिजाइन किया था। और मेरे मॉम को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि ये सारा कलेक्शन मेरे डिजाइन से और मैंने रेडी किए हैं। क्योंकि मेरा टेस्ट ही नहीं था। मैं हमेशा ही वेस्टर्न ड्रेसेस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही। इवन मेरे पास ज़्यादा सलवार, मतलब इंडियन में एथनिक में भी मेरे पास सलवार सूट्स नहीं है। तो ये जब बेस की बारी आई तो मेरे मॉम तो शॉक थे मेरा कलेक्शन देख के। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि मेरे मॉम की तो चॉइस बहुत अच्छी है। अगर उनको पसंद आ गया तो आप लोगों को भी आ ही जाएगा। तो इंडिया जाने के बाद मैं स्लोली स्लोली मैं बेस के ऊपर वीडियोस बनाने वाली हूँ। और लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ वापस आऊंगी तो मैं वापस से वही वेस्टर्न पे ही बनाने वाली हूँ। लेकिन मुझे एक तो वो मिनी ब्लॉग्स के लिए, एडिटिंग के लिए प्लीज अगर कोई एक्सपर्ट है तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करना, और मुझे थोड़ा सा गाइड करना कि मैं कैसे मिनी मिनी ब्लॉग्स बना के वॉइस ओवर कर सकती हूँ उसको, इतना बड़े को इतने जल्दी जल्दी फटाफट में कर सकती हूँ। और सेकंड, टाइमिंग का मुझे प्लीज बताना कि क्या सेम टाइमिंग रखना चाहिए, मस्ट है। और और भी अगर जैसे जो ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं मुझसे, मेरे को तो भी 2 मंथ्स ही हुए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक साल हो गया है। तो प्लीज आप लोग अपने मुझे कमेंट्स में आप लोग अपनी अपनी एडवाइस मुझे गाइडेंस देना कि मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से थोड़ा सा एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। तो और अभी जस्ट अभी मुझे ये फील हुआ है कि मैंने ये जो लॉन्ग वीडियो शूट किया है, ये मैंने स्टैंडिंग फ़ोन की स्टैंडिंग फ्रेम में शूट किया है। एक मैंने अब ये मिस्टेक कर दी है। तो देखो यही है कि
यही छोटे-छोटे मिस्टेक्स हैं। अब जो एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, उन्हें पता होता है कि हाँ, अब ये करने वाले हो तो फ़ोन को किस तरीके से रखना है। अब अब ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही एन्जॉय करो अब आप लोग। आधा इधर से ब्लैक आएगा, इधर ब्लैक आएगा, बीच में बस ये मैं खड़ी रहूँगी और बोल रही हूँ। तो अब ठीक है, जो है अब ऐसे ही देखो। तो तभी तो बोल रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा-सा एडवाइस करो, प्रैक्टिस में लाओ यार और सपोर्ट करो। अ, ठीक है, तो जैसे सब लोग कहते हैं, मैं भी कह देती हूँ एंड में, सब्सक्राइब करो। चलो बाय, टर्न 22। बाय, बाय, बाय।